बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप आज खैर खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात करनी है, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता इस बीमारी का, और अक्सर इसको अगर किसी को पता भी हो तो वो भी नज़रअंदाज करते हैं, और बाज़ औक़ात डॉक्टर्स भी जो हैं वो भी इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते, और वो है फैटी लिवर डिजीज़। आपने बहुत सुना होगा कि मुझे फैटी लिवर है, अल्ट्रासाउंड मैंने किया उसमें फैटी लिवर है। अब क्या चीज़ है ये आसान अल्फाज में अगर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपके जिगर के ऊपर जो चर्बी है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वो आपको बताते हैं, उसकी रिपोर्ट में आता है कि आपको फैटी लिवर है। अब इसकी ज़्यादा डिटेल में तो अगर मैं जाऊं तो साइंटिफिकली आम लोगों के लिए इसको समझना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आसान अल्फाज में आपको अगर ये बता दूं, एक दो टेस्ट्स हैं, ALT और AST, जिसको SGPT और भी कहते हैं, लोग कहते हैं ये SGPT। कुछ लोग इसको जिगर की गरमाइश का टेस्ट भी करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मुझे फैटी लिवर है कि नहीं है, तो इसके लिए आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, और इसके साथ एक ये ALT का टेस्ट करवा लें। अगर ALT बड़ा हो तो अक्सर डॉक्टर्स को आपने देखा होगा कि अगर आपका ALT ज़्यादा हो, उसकी मिकदार ज़्यादा हो, और अल्ट्रासाउंड में भी फैटी लिवर हो, तो वो साथ में चेकिंग के लिए आपकी हेपेटाइटिस की जो टेस्ट हैं उसके हेपेटाइटिस B और C वो भी करवा लेते हैं कि वो तो नहीं है, तो वायरल हेपेटाइटिस, तो उस वो तो अक्सर रूल आउट हो जाता है, इसमें नहीं होता। इसको हम कहते हैं नेफेल्ड, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। यानी ये लोग जो हैं ये शराब नोशी नहीं करते, लेकिन फिर भी चूँकि इसकी एक बड़ी वजह जो है वो शराब नोशी भी है, तो वो ज़्यादातर यूरोप में या अमेरिका में वहाँ पे ये ज़्यादा है। लेकिन हमारे मुल्कों में इसमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसके नुकसानात फिर ये होते हैं कि अगर ये 10-12 साल या 15 साल तक इसी तरह चलता रहे तो ये मुस्तकिल तौर पर जिगर को काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है, और उसकी वजह से जिगर में जो खराबी पैदा हो जाती है, इसको फिर दूर दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से फिर जिगर का जो ट्रांसप्लांट है वो करवाना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं अगर आपको फैटी लिवर डिजीज़ है? अक्सर ये देखा गया है बच्चों में भी, इवन आजकल अगर आप देखते हैं तो बच्चों में भी फैटी लिवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में मैं एक तो इसकी कुछ वजूहात जो हैं उसके ऊपर भी कुछ बात करूंगा, और दूसरा फिर इसकी प्रिवेंशन जो है वो सिंपल स्टेप्स में मैं बताऊंगा। एक तो इसमें आप देखें कि आजकल जो बाज़ार में ये मीठी चीज़ें और ये चीज़ें आई हुई हैं, अगर आप बच्चे भी बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ पे फास्ट फूड खासकर बहुत ज़्यादा हैं, वो खाते हैं, और इसके साथ साथ चॉकलेट्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जो हैं ये, इसकी वजह से बच्चों में भी आजकल फैटी लिवर देखा गया है बहुत ज़्यादा। मोटापा भी ज़्यादा हो रहा है। तो फैटी लिवर के लिए जो है इसमें 2-3 सिंपल से स्टेप्स मैं बता रहा हूँ जिससे आप फैटी लिवर से बच सकते हैं, या अगर आपको हुआ है तो उसको आप कम भी कर सकते हैं। एक तो ये है कि इसमें बड़ा रोल जो है वो मीठी चीज़ों का है। ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि अगर वो फैटी लिवर देख लें तो वो ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें तो बंद कर देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो जो दूसरी मीठी चीज़ें हैं उससे परहेज़ नहीं करते। तो इसमें जो ज़्यादा मेन परहेज़ है वो है मीठी चीज़ों का। आपको मीठी चीज़ों से परहेज़ करनी है, और वो भी ऐसी मीठी चीज़ें खासकर जो चीनी है, जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वगैरह है, इससे आपको अपने आप को बचाना है। इसमें खासकर बेकरी आइटम्स जो हैं इससे परहेज करनी है, और साथ साथ जो दूसरे वो हैं, लाइक आप कह सकते हैं जो
خاص کر سافٹ ڈرنکس ہیں، تو اس سے بھی آپ پرہیز کریں سافٹ ڈرنک سے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں جو خاص کر ایسی میٹھی چیزیں جو جوسز وغیرہ ہیں، جو ڈبوں والے جوسز ہیں، اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے بچیں۔ اور اگر آپ فروٹ جوسز بھی لیتے ہیں، فریش فروٹ، تو اس میں بھی چینی اگر نہ ڈالیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو پرہیز میں بھی یہ سمپل سے سٹیپس ہیں، اس میں بھی آپ اگر پراپر پرہیز کریں تو اس سے آپ فیٹی لیور سے بچ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پرہیز کے علاوہ ورزش جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ورزش اگر آپ کو فیٹی لیور ہوا ہے تو آپ کو، اگر آپ اس طرح 40-50 ایج میں ہیں، تو آپ کو تقریباً 5 کلومیٹر تک ایوریج اس طرح آپ کو جو ہے وہ ورزش کرنی چاہیے، اور وہ بھی برسک واک کرنی چاہیے۔ برسک واک اگر آپ کریں گے تو اس سے بھی کافی اس پہ اثر ہوگا۔ لیکن پھر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ جو پرہیز ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ دوائیاں کچھ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن دوائیوں کا اس میں کوئی خاص زیادہ رول نہیں ہے۔ دوائیوں سے زیادہ جو ہے وہ میٹھی چیزوں سے پرہیز، جو خاص کر بیکری کے آئٹمز ہیں، کاربوہائیڈریٹس، یعنی وہ جتنا آپ کم رکھیں گے اتنا جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جو فیٹی لیور ہے یہ شاید ایسی بیماری ہے کہ اس میں جو میرا جگر ہے یہ فوراً ختم ہو جائے گا، تو یہ اس طرح نہیں ہے، فوراً آپ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ لیکن بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ کے رائٹ سائڈ پہ، یہاں پہ جو آپ کی پسلیاں ہیں اس کے نیچے یہاں پہ تھوڑا باری بن رہتا ہے، تو یہ اس کی ایک علامت ہو سکتی ہے، لیکن اس کی اکثر کوئی خاص علامات بھی نہیں ہوتی۔ یہ آپ بعض اوقات کسی اور گردے وغیرہ کے لیے یا کوئی درد وغیرہ آ جائے، اس کے لیے اگر آپ کوئی وہ کرواتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ یا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، تو اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں آپ کو فیٹی لیور ہے۔ تو یہ 2-3 سٹیپس ہیں جس سے آپ فیٹی لیور سے بچ سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کو بعد میں تقریباً 10-15 سال بعد اگر آپ کو یہ آپ کا جگر خراب ہو جائے تو اس پہ آپ پھر ٹرانسپلانٹ کی طرف جائیں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اگر آپ یہ چھوٹے 2-3 سٹیپس ہیں، ورزش اور ساتھ میں پرہیز، اور وہ بھی صرف میٹھی چیزوں کا، زیادہ میٹھی چیزیں جو ہیں، اگر اس سے آپ پرہیز کریں تو آپ ایسی خطرناک بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھ لیا ہوگا۔ تو اگر آپ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس میں ہم ایجوکیشنل ویڈیوز اس طرح بعض اوقات خاص کر تقریباً ڈیلی نہ ہو تو دوسرے دن ہم اس میں پوسٹ کرتے رہتے ہیں۔ تھینک یو۔